हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार ऑनलाइन कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो में करीब 39 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, जो यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर एग्जाम में टाइम एंड वर्क से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 40 यानी क्वेश्चन नंबर 40 से सॉल्व कराऊंगा, जो यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर में टाइम एंड वर्क से संबंधित पूछे गए हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों यह है कि 8 महिलाओं या 6 लड़कों द्वारा किया गया काम 4 पुरुषों द्वारा किए गए काम के बराबर है। एक काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 15 लड़कों और 5 पुरुषों को काम पर रखा जाता है। 3 पुरुष, 4 महिलाओं और 6 लड़कों द्वारा उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेंगे। तो दोस्तों, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है, यह क्वेश्चन जो होता है इस टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें कहता है कि 8 महिलाओं या 6 लड़कों द्वारा किया गया काम 4 पुरुषों द्वारा किए गए काम के बराबर है। तो 8 वोमेन और 6 कितना है, 6 बॉय और 4 मैन द्वारा किया गया काम जो है वह बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह मैंने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें वोमेन, बॉय और मैन की तीनों की जो कार्यक्षमता का रेशियो यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे वोमेन, बॉय और मैन की तीनों की कार्यक्षमता का अनुपात यानी रेशियो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो रेशियो आप लोग निकालना जानते होंगे, आप किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, बट जो सिंपल सबसे आसान मेथड होता है निकालना, जो कम टाइम होता है, वह आप क्या करेंगे, हमें W का जो निकालना, W का स्थान पे जो वैल्यू मतलब वोमेन के स्थान पे जो लिखना है, हमें क्या करना है कि 8 को छोड़ करके जो यस शेष है 6 और 4 को हम गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो मतलब यह है जिसका हमें लिखना रहा है, उसको छोड़ के जो 2 स्थान बचते हैं उसके नंबर को हम गुणा कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से बॉय का लिखना है, तो हम क्या करेंगे, बॉय के छोड़ करके 8 और 4 का गुणा करेंगे, तो यह आ जाएगा 32 अनुपाते। इसी प्रकार से हमें मैन का लिखना, तो मैन का लिखने के लिए हम 4 को छोड़ करके जो शेष बचते हैं 8 और 6, इसका हम गुणा कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 8 6 48। यह दोस्तों आ गया वोमेन, बॉय और मैन की कार्यक्षमता का रेशियो। अब इस रेशियो को और सिंपल कर लेंगे जितना सिंपल हो सकता है। तो आप देखते हैं किससे कटेगा, यह कटेगा 8 से, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 छक 48। यह दोस्तों आ गया सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में वोमेन, बॉय और मैन की तीनों की कार्यक्षमता का रेशियो आ गया। अब दोस्तों, आप क्या कहता है क्वेश्चन में, उस हिसाब से हम काम वर्क करेंगे। तो कहता है कि क्वेश्चन में 12 दिनों में पूरा करने के लिए 15 लड़कों और 5 पुरुषों को काम पर रखा जाता है। तो क्वेश्चन में दोस्तों यह कहता है कि मान लेते हैं यह एक काम है, इतना बड़ा लड्डू है। इस लड्डू को खाने के लिए कहता है कि 15 बॉय, 15 लड़के प्लस 5 पुरुष यानी 5 मैन इस काम को क्या करते हैं, 12 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो अब क्या कहता है कि इसी लड्डू को अब खाने के लिए दूसरी कंडीशन बनाता है कि 3 पुरुष, 4 महिला और 4 लड़के, 3 मैन, 4 वोमेन और 6 बॉय इसी लड्डू को अब कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों, यही क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों कंडीशन में काम सेम यानी दोनों कंडीशन में एक ही लड्डू को खाया जाता है, तो क्या करेंगे, हम इस दोनों कंडीशन को हम इक्वल कर लेंगे। तो अब क्या है, हमें डी का आसानी से वैल्यू निकल जाएगा। अब क्या करना है कि जो बॉय मैन है, इनकी जो कार्यक्षमता है यहाँ पर आया है, इसको हम इक्वेशन में पुटअप करेंगे और हमारा डी की वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो क्या करते हैं, आइए पुटअप करते हैं। बी कितना 4 है, तो 15 गुणे 4 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसी प्रकार से मैन की कार्यक्षमता जो 6 है, तो 5 6 30 हो जाएगा, 30 गुणे 12 इक्वल टू यहाँ पर मैन है, मैन की जो कार्यक्षमता 6 है, तो 6 त्रिक यह कहना 18 आ जाएगा
और इसी प्रकार से वोमेन की 3 है, 4 3 12 हो जाएगा। और यह आ जाएगा बॉय की कार्य क्षमता 4 है, तो 6 चौक 24 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेना है, इसको जोड़ लीजिए आप। 60 30 90 सॉरी दोस्तों 60 30 90 गुणे 12 इक्वल टू यह कितना 18 12 30 24 54 हो जाएगा गुणे डी। यहाँ से हमें डी निकल के आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे 18 पंजे 90 18 3 54 3 चौक 12, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा डी 5 गुणे 4 5 गुणे 4, तो यह निकल के आ जाएगा 20 क्या आ गया दिन, यानी 20 दिन में जो होता है काम समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह 20 डे आ जाएगा। और इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन 41 को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन 41 यह कहता है कि ए अकेले 3 दिन में काम के 1/4 भाग को कर सकता है, बी अकेले 6 दिन में काम के 2/5 भाग को कर सकता है, सी अकेले 6 दिन में काम के 3/5 भाग को कर सकता है। ए बी और सी एक साथ कितने दिनों में सारे काम को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों बहुत क्वेश्चन आसान है, सिर्फ यहाँ पर भाग देख के थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मान सकते हैं टफ भी नहीं, बस वह थोड़ा सा घुमा दिया है और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो आइए बताता हूँ मैं आपको। तो कहता है कि ए जो है अकेले 1/4 भाग को कर सकता है 3 दिन में। तो ए जो है काम है उस काम का 1/4 जो भाग है वह 3 दिन में कर सकता है। ए 3 दिन में कर सकता है। तो इसी प्रकार अब कहता है कि बी अकेले 6 दिन में काम का 2/5 भाग कर सकता है। बी जो है वह काम का 2/5 भाग वह 6 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 6 दिन में कर सकता है। अब क्वेश्चन में आगे कहता है कि सी अकेले 6 दिन में काम का 3/5 भाग जो है वह काम का कितने दिन में? 6 दिन में कर सकता है। 6 दिन में कर सकता है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि ए और बी और सी का तीनों का हम इंडिविजुअल रूप में क्या निकाल लेंगे। ए जो है एक भाग को कितने दिन में करेगा और बी जो होता है उस काम का एक भाग कितने दिन में करेगा और सी जो होता है उस काम का जो है एक भाग कितने दिन में पूरा करेगा, यह हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से निकाल लेंगे ए जो है वह काम जो है उस काम को जो होता है कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से एक भाग आ जाएगा, 3 × 4 करेंगे तो यह कितना आ जाएगा? 12 दिन आ जाएगा। तो इसी प्रकार से बी का जो निकाल के आ जाएगा काम, मतलब उस काम को जो होता है कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 6 × 5 30 आ जाएगा और 2 से आप डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 15 दिन आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से सी का भी आ जाएगा। सी का जो होता है काम का एक भाग कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा जब आप 5 6 30 और 3 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 10 दिन। इस प्रकार से जो आ गया ए बी और सी का एक मतलब एक काम है उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से अब आप निकाल सकते हैं मतलब यह है कि ए जो होता काम को 12 दिन में पूरा करता है, बी जो होता काम को 15 दिन में पूरा करता है, सी जो काम को 10 दिन में पूरा करता है। तो अगर तीनों मिल जाते हैं तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, यही क्वेश्चन हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, हम काम को फाइंड आउट करने के लिए हम एलसीएम मेथड से क्या करेंगे, टोटल काम को निकालेंगे। तो 12 15 और 10 का आप एलसीएम लेंगे तो यह एलसीएम जो आ जाएगा वह 60 आ जाएगा। तो 60 आया जो यह कुल टोटल वर्क यानी कुल काम हो गया। तो ए जो होता है 12 दिन में 60 काम करता है, तो ए का एक दिन का जो काम आ जाएगा वह 5 आ जाएगा, 12 5 60। इसी प्रकार से बी का एक दिन में, बी जो है 15 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 60 को आप 15 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 4। तो इसी प्रकार से सी जो होता है 10 दिन में 60 काम करता है, तो सी जो होता है एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 6। तो इस प्रकार से ए बी और सी की कार्य करने की क्षमता का एफिशिएंसी निकल के आ गया, यानी ए बी और सी का
तीनों का अलग अलग से एक दिन में कितना काम करते हैं निकल के आ गया। तो अब हम निकाल लेंगे कि ए, बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर जो है एक दिन में कितना काम करेंगे। तो इनके एक दिन का काम को हम जोड़ लेंगे, 5 4 9 6 15। तो एक दिन में तीनों मिलकर 15 काम को करते हैं। तो यह टोटल 60 काम को करने में कितना दिन लगाएंगे। तो क्या करेंगे, हम 60 को 15 से डिवाइड कर लेंगे तो यह आ जाएगा 15 चौके 60, यानी 4 दिन में तीनों मिलकर काम को समाप्त कर लेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह 4 डे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान था। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 यह है कि ए अकेले 24 दिनों में एक काम को कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम के आधे हिस्से को पूरा करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। वैसे तो क्वेश्चन बहुत इजी है। कहता है कि ए अकेले काम को 24 दिन में करता है। ए अकेले जो होता काम को 24 दिन में करता है। फिर कहता है कि बी अकेले जो होता काम को 18 दिनों में कर सकता है। तो क्या करेंगे, अब हम टोटल काम को निकालेंगे। टोटल काम निकालने के लिए मैंने बताया था एलसीएम मेथड। तो आप 24 और 18 का आप एलसीएम लेंगे तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा 72। 72 जो आ जाएगा यह टोटल वर्क यानी कुल काम हो जाएगा। तो यहाँ से निकल आ जाएगा कि ए जो होता है ए का एक दिन का काम निकल आ जाएगा। तो हम 72 को जो हम 24 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 3। इसी प्रकार से हम 72 को जो होता है 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 चौक 72। इस प्रकार से ए और बी का एक एक दिन का काम निकल के आ जाएगा। अब कहता है कि क्वेश्चन में अगर यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम के आधे हिस्से को पूरा करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी। मतलब जो काम है इस काम के आधे हिस्से, तो 72 का 72 का आधा हिस्सा कितना होगा वह 36 यानी 36 होगा। इस काम को पूरा करने के लिए कितना दिन लगेगा अगर वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो अगर दोनों मिलकर एक साथ एक दिन में कितना काम करेंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में 4 दिन 7 काम करेंगे। 7 काम करेंगे तो 36 काम को करने में कितना दिन लगेगा। आप 36 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7 पंजे 35, 1/7 दिन लगेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह 5 से 1/7 दिन हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान था। और तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 यह कहता है कि ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है और सारे काम को पूरा करने के लिए 20 से 12 दिन कम लेता है, यानी ए कम लेता है 12 दिन बी से। यदि ए की शुरुआत करते हुए वे बारी बारी से काम करते हैं तो कितने दिनों में सारा काम पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कहता है कि ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है। इसका मतलब है यहाँ से हमें ए और बी की जो कार्य क्षमता है उसका अनुपात मिल जाएगा। तो इसका जो अनुपात आ जाएगा ए और बी की कार्य क्षमता का वह 2:1 हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ आ गया। आगे कहता है कि वह और सारे काम को पूरा करने के लिए 20 से 12 दिन कम लेता है, यानी ए जो होता है 20 से 12 दिन कम लेता है। तो अगर हम मान लेते हैं बी जो होता है काम को वह 30 दिन में पूरा करता है, तो ए जो होता है ए 20 से 12 दिन कम लेता है काम को पूरा करने। तो यह हो जाएगा T-12 हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए और बी का हम डिफरेंस लेंगे तो ए माइनस बी जो हो जाएगा वह कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यह दोस्तों मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, सिर्फ आप लोगों को यह मैंने समझाने के लिए किया है कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आगे अब हम क्या करेंगे, आगे कहता है कि यदि ए से शुरुआत करते हैं, कहता है कि अगर
काम को करने के लिए जो है ए स्टार्टिंग में आता है, फिर क्या होता है बी आता, और इसी क्रम में वह कंटिन्यू चलते रहते और काम को कितने दिन में समाप्त कर देते हैं, क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हमें यह जो निकाल दिया है समय का डिफरेंस है, तो हम यह जो क्षमता है, तो यहाँ से हम क्षमता से क्या करेंगे, समय का रेशियो निकाल लेंगे। तो हमने बताया था कि जब भी क्षमता से हमें समय का रेशियो निकालना है तो हमें जो पता होता है कंसेप्ट यह है, कंसेप्ट मैंने बताया था आप लोगों को, जो समय जो होता है वह क्षमता के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस कंसेप्ट से हम समय का रेशियो निकालेंगे अगर क्षमता का रेशियो दिया है। तो कैसे आएगा, तो ए और बी के जो है समय का जो अनुपात हो जाएगा वह अगर बी की क्षमता जो है 2 है तो इसके समय जो आ जाएगा वह 1/2 आ जाएगा। अगर बी की जो क्षमता 1 है तो समय जो आ जाएगा वह अनुपात 1/1 आ जाए। इस चीज़ को आप जो समय का है वह आप डायरेक्टली लिख सकते थे। अगर क्षमता जो है समय जो क्षमता की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अपोजिट में है, तो अगर ए और बी की क्षमता का अनुपात 2:1 है तो इनकी जो समय का अनुपात होता है यह डायरेक्ट आ जाता है 1:2 आ जाता, यह डायरेक्ट हो जाता। तो अब क्या कहता है कि इनके जो समय का जो डिफरेंस है वह 12 है। तो यहाँ से जो समय का डिफरेंस है कितना 1, तो 1 = क्या करेंगे वह 12 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से ए कितना दिन तक काम करता है उसको हम निकालेंगे। तो यहाँ से ए जो है कितना दिन तक काम करेगा, तो ए की जो क्षमता वह 2 है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 = 12 है तो 2 = कितना आ जाएगा, 12 × 2 आ जाएगा, यह 24 आ जाएगा, 24 दिन। तो ए जो होता काम को 24 दिन में समाप्त करता है। इसी प्रकार से बी का भी आ जाएगा, बी की जो क्षमता 1 है तो 1 = 12, तो बी जो आ जाएगा वह काम को 12 दिन में समाप्त करता है। यहाँ आ गया इतना दोस्तों। अब हमें क्या निकालना है, टोटल काम को निकाल लेना है, कुल काम को निकाल लेना है। तो कुल काम को निकालने के क्या करेंगे, हमने बताया था इसको एलसीएम मेथड से निकाल, तो हम 24 12 का एलसीएम लेंगे तो कुल काम आ जाएगा यह 24 आ जाएगा। यह क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। तो यहाँ से हम ए जो होता है एक दिन में कितना काम करता है निकल के आ जाएगा। तो ए का जो एक दिन का जो काम आ जाएगा वह 24 को 24 से भाग देंगे तो एक दिन में एक काम आ जाएगा, एक काम। इसी प्रकार से बी का जो होता है एक दिन का कितना काम आ जाएगा, 24 को आप 12 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 2 काम आ जाएगा, 2 काम आ गया। अब आगे कहता है कि अगर काम को ए जो होता है स्टार्टिंग करता है ए काम को, उसके बाद बी आता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है, इसी प्रकार से यह कंटिन्यू चलता रहता है। यह तब तक चलता रहता है जब तक यह 24 काम समाप्त नहीं हो जाता है। तो इस 24 काम को कितने दिन में समाप्त होगा, अगर इसी तरह से वह कंटिन्यू काम करने के लिए आते हैं तो हम जानते हैं कि ए जो होता है एक दिन में एक काम करता है, और बी जो होता है अगले दिन आता है वह कितना काम करेगा, वह 2 काम करता है। तो इस प्रकार से यह 2 दिन का जो काम निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यह 3 काम आ जाएगा। 2 दिन का 3 काम आ जाएगा। तो हमें 24 काम करना है, तो आप में पेयर कितना बनेगा, 8 का पेयर बनेगा, 8 × 3 = 24। तो इसमें भी 2 × 8, तो यह आ जाएगा 16 दिन = कितना आ जाएगा, 24। तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा दोस्तों, इस 24 काम को जो है अल्टरनेट डे पे आते हुए उस काम को जो होता है 16 दिन में समाप्त कर लेंगे। और इस क्वेश्चन को जो आंसर हो जाएगा वह 16 हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो होता है इस क्वेश्चन का राइट है, ऑप्शन सी। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन 44 हम स्टार्ट करते हैं। तो 44 क्वेश्चन में यह कहता है कि राम जिस काम को 8 दिनों में करता है, रावण जो है उसी काम को 10 दिनों में करता है। अगर वे दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक करते हैं तो काम के बचे हुए भाग ज्ञात करें। तो क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को वर्बली आप सॉल्व कर सकते थे, बट मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कहता है कि राम एक काम को 8 दिन में समाप्त करता है, राम ही। तो इसको दोस्तों हम लिख लेते हैं पूरा राम जो होता है इस काम को 8 दिन में समाप्त करता है। फिर क्या आता है कि रावण जो होता है,
रावण जो होता है उसी काम को 10 दिनों में करता है। तो दोस्तों रावण जो होता है उसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम मेथड से टोटल काम को निकाल लेंगे। तो टोटल काम जो आ जाएगा दोस्तों वह 40 आ जाएगा। जब आप 8 और 10 का एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 40। तो यह जो 40 आया यह क्या आ जाएगा? टोटल वर्क यानी कुल काम हो जाएगा। तो हम निकाल लेंगे राम एक दिन में कितना काम करता है। 40 को 8 से भाग देंगे तो राम का एक दिन का जो काम आ जाएगा वह 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से रावण का एक दिन का जो काम आ जाएगा वह आप 40 को 10 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 4। अब कहता है कि क्वेश्चन में अगर वे दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक करते हैं तो हम निकाल लेंगे राम और रावण जो होता है एक दिन में कितना काम करते हैं। तो राम जो है, राम और रावण दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे इसको हम निकालेंगे। तो दोनों मिलकर एक दिन में जो काम करते हैं वह 5 + 4, तो एक दिन में दोनों मिलकर 9 काम को करते हैं। आप क्वेश्चन में कहता है कि राम और रावण जो होता है मिलकर काम जो होता है 3 दिन तक करते हैं। 3 दिन तक काम कितना करेंगे? जब राम और रावण जो होता है एक दिन में 9 काम करता है तो 3 दिन में जो काम आ जाएगा वह 3 × 9 तो 27 आ जाएगा। 27 आ गया। तो शेष काम कितना बचा दोस्तों? शेष काम टोटल काम था 40 में 27 काम हो गया तो शेष काम आ गया 40 - 27 = 13 आ गया। तो अब काम का कितना भाग बचा यह क्वेश्चन में पूछा है। तो टोटल काम कितना था 40 काम में से शेष काम कितना बचा 13। तो जो आ जाएगा वह भाग जो आ जाएगा वह 13/40 आ जाएगा। 13/40 जो आ जाएगा वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मतलब यह है कि 40 भाग में 13 भाग जो है शेष बचा और इसका जो भाग हो जाएगा 13/40 और इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होता है वह राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज हम इतना ही क्वेश्चन को करते हैं और आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और इससे तो अगर दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर दोस्तों आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।